Volunteers. इज्जत बाब शेखुल हदीस बुजुर्ग हजरत मौलाना अबू बकर साहब, डायस पे मौजूद तमाम उलमाए कराम, मुल्क के साबिक वजीर, रियासत के साबिक वजीर बुजुर्ग आली जनाब शेख इब्राहिम साहब, शहर मैसूर के चामराजा हल्के के रुकन असम्बली हरीश गौड़ा साहब, दूर दराज से पूरे रियासत के कोने कोने से आए हुए कैंपस के तमाम तलबा, हमारे शहर, ये शहर मैसूर के लिए हमारे लिए मौका है कि सिर्फ अपना कैंपस कॉन्फ्रेंस तारीखी शहर मैसूर में करने जा रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले एसएसएफ के तमाम जिम्मेदारों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं और उनको मैं खैर मुकद्दम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। 2 दिन के इस कॉन्फ्रेंस में तालीमी एतबार से जो अहम बातें हमारे सामने उभर कर आएगी और जितने मुकर्ररीन आज बात किए हैं कि तालीमी एतबार से खास तौर से मुसलमानों में जिस बात को लेकर जहां इल्म की बात आती है तो एक तरफ दीनी तालीम के ऊपर हमारा जोर है, दूसरी तरफ दुनियावी तालीम की बात जब हम करते हैं तो साहिब हैसियत अपने बच्चों को है ना अंग्रेजी तालीम देना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो वालिदैन अपने बच्चों को अपने एतबार से तरक्की के राह में देखना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को कन्नड़ जबान और अंग्रेजी जबान सिखाना चाहते हैं। जो सबसे गरीब तबका है उनके लिए तालीमी निज़ाम हमारे दरमियान इस तरीके से बच गया है
कि वो उन बच्चों को उर्दू स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं, क्योंकि इस रियासत में वजीर तालीम के हैसियत से काम करने का मुझे मौका मिला था। आज की जरूरत को रखकर हमने उर्दू मीडियम स्कूल में भी अंग्रेजी मियार को लाने की कोशिश की। बहुत सारे तकरारों के बाद आज इस बात को हम समझ रहे हैं कि बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी जरूरी है। आज रियासत में लगभग 400 उर्दू स्कूलों में उर्दू एक जबान के साथ साथ तालीमी मियार अंग्रेजी में हमने शुरू किया है। इसी के साथ साथ अखिलियती बहबूदी डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से मौलाना आजाद के नाम से 200 स्कूल हमने शुरू किया, जिसका पूरा तालीमी मियार अंग्रेजी में 6वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक हम शुरू किए हैं, जहां बच्चों को हम मौका देंगे जब जाके हमारे सामने नतीजे आएंगे। आज मौलाना जो इस बात के ऊपर जोर लगा रहे थे, क्योंकि आज तालीम हासिल करना यह नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुमकिन जब बना सकते हैं हम जब उनको फीस देने की सलाहियत हो। स्कूलों की फीस आज इस कदर ज्यादा होती जा रही है कि बच्चों को उसको पुर करना बड़ा मुश्किल का काम है। आज रियासत कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत है, जैसे मौलाना ने रोशनी डाली नीट के ऊपर। इस साल जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स को तकलीफ पेश आई, जो बच्चे फेल हुए थे उनको अच्छे नंबर नीट में मिलने की वजह से रियासत कर्नाटक में हमने इस बात को तय कर लिया है कि आइंदा साल से नीट के कोई इम्तहान रियासत कर्नाटक में नहीं होंगे। इससे पहले जो सीईटी का सिस्टम था, इसी सिस्टम को हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे स्टूडेंट्स को है ना भरपूर तरीके से मौका मिले और रियासत के बच्चों को पहला मौका मिले, क्योंकि बाहर के मुल्क के बाहरी रियासतों से जो बच्चे आते थे, किसी न किसी तरीके से रियासत कर्नाटक में आज ये बात हमें जानना भी चाहिए कि रियासत कर्नाटक इज टर्निंग आउट टू बी एजुकेशनल हब। और जिस शहर में आज हम जमा है, यहाँ हमारे पास लगभग 13 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है और 3 मेडिकल कॉलेज शहर मैसूर में है, डेंटल कॉलेजेस है। तो तालीमी मियार के लिए मैसूर आज अपने नाम को है ना, जो दूसरे जहां तालीम आमतौर से है ना जिस तरीके से ताकतवर है, उन शहरों में मैसूर का नाम भी आज हमारे सामने है। मैं शेखुल अजीज के सामने ये बात को मैं आहत कर बताना चाहूंगा कि एसएसएफ कर्नाटक के साथ जुड़कर काम कर रियासत में तालीम के मामले में बच्चों को जो सहूलत हो सकती है, क्योंकि इससे पहले 2009 से लेकर मौजूदा सालों तक पहली जमात से डिग्री तक भी हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप रियासत कर्नाटक से हम देते थे। जब से मरकज में हुकूमत बदली तो बच्चों को स्कॉलरशिप देने का सिलसिला बंद हो गया था। मौजूदा हमारी हुकूमत आने के बाद पहली जमात से 8वीं जमात तक के बच्चों को फिर एक बार स्कॉलरशिप देने का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन भरपूर तरीके से पूरे बच्चों को नहीं मिल रहा है। और इसके साथ साथ रियासत में जब मैं वजीर औकाफ के हैसियत से काम करने का मौका मिला था, मैं इस बात के ऊपर जोर डाला था कि जो भी वक्फ के इदारे हैं जिनकी आमदनी 1 लाख से ज्यादा है, ऐसे इदारों में लगभग 20 से 30% उस माशरे के हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए
उनको स्कॉलरशिप देने का सिलसिला मुकामी तौर से हम खुद करें। और जितने लोग हमारे दरमियान में है, खासतौर से हमारे दिन जहां बैठे हैं, इनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि मस्जिद सिर्फ हमारे इबादत के लिए नहीं है, मस्जिद को मरकज बनाइए। मस्जिद में अगर मौका पड़े तो चादर भी पकड़िए। बच्चों के तालीम को आम करने का सिलसिला हमें करना चाहिए। तो आज एसएसएफ कर्नाटका जिस तरीके से तालीम को आम करने के लिए अब उन्होंने जिस बातों का हमारे सामने रखा है कि चाहे वो दुबई हो या हमारे मुल्क में भी स्कॉलरशिप देने का जो सिलसिला आम होता जा रहा है, इसे हम रियासत कर्नाटक के साथ बैठकर किस तरीके से हम काम करेंगे, क्योंकि दस्तूर आइन के आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 29, 30A एंड 30B खासतौर से माइनॉरिटीज के लिए अपना एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन सिलेबस बनाने का हमें ना भरपूर तरीके से छूट दिया है। इसका इस्तेमाल गुज़िश्ता 70 साल में किसी ने भी कर नहीं सका। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सामने ताकत है, जो शेख अजीज हमारे दरमियान बैठे हैं, हम इस चीज का इस्तेमाल करते हुए बाकायदा हमारे बच्चों के तालीम को किस तरीके से हम आम करना है। एक तरफ स्कॉलरशिप देना है, दूसरी तरफ ओवरसीज जो हमारे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको भी खास तौर से रियासत कर्नाटक से उनको एक प्रोग्राम के तहत आज वो प्रोग्राम चल रहा है, मगर हमारे सामने जो तादाद है बहुत बिल्कुल कम है। इसे और आम करते हुए काम करने की जरूरत है। तालीम जहां तक हो, हम जितना जोर से इसके ऊपर इसे सख्ती के साथ हम इसका सहारा लेंगे, हमारे बच्चे तरक्की के राह में रहेंगे। और एक बात सच है कि नौकरी के लिए कहीं बाहर मुल्क जाने का नहीं है। हमारे मुल्क में हम खिदमत करेंगे, हमारे मुल्क का हम नाम रोशन करेंगे। ये मुल्क हमारा है, इसका दावा करते हुए हम काम करेंगे। आज मैं एसएसएफ के तमाम जिम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके दरमियान मुझे मेरे चंद बातों को आपके सामने रखने का मौका दिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। Allur Education Center, Bhosianagar, Mysore, has been serving wisdom and knowledge to the poor and downtrodden for the past 27 years. It has been excelled in minds and minds again and again. As a new venture, it is going to inaugurate the new academic block named Alhaj K.V. Abdul Qadir Haji Memorial Block by His Excellency Sheikh Abu Bakr Ahmed, the Grand Mufti of India. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Now, as a milestone of this great and magnificent conference, the student conference, this conference and as a next step to the great ventures of Allur Education, the Jamia Markaz plans its expansion in education and palliative field in Mysore. So far, it launches the Fatal Foundation for Educational and Cultural Development at Mysore. This is going to serve education at various levels regarding schooling, college, women academy and also integrated studies. Allahu Akbar, Allahu Akbar. The presentation of SSF Karnataka Campus Conference
we feel obliged to invite for free speech address Al-Haj Tawfiq Saif, the member of Legislative Assembly, Vinca. Allah Akbar. Allah Akbar.